हाय गाइस, मैं हूँ रश्मि देसाई और आज आप आए हैं रश्मि के रसोई तक, जो सिर्फ मुझ तक ही रहता है। आज पहली बार मैं आप तक पहुँचाने जा रही हूँ और ये जो ऊपर से आवाज़ आ रही है, भगवान की कृपा से जो ऊपर वालों के घर में एक्सपेंशन चल रहा है, आई मीन एक्सपेंशन व्हाटएवर, तो उसे माइनस करके आपका फोकस सिर्फ मुझ पर रखिएगा। तो आज रश्मि के रसोई में बनने वाला है यमीएस्ट aglio olio इटालियन डिश है एंड मैम दाल पकवान। तो सही तो बोला मैंने, आ लियो दाल पकवान लियो। हमारे पास तो दाल पकवान का सामान है, इसलिए दाल पकवान लियो। तो चलो दाल पकवान ही खा लेते हैं। चलो, जैसा कि आप सब जानते हैं that I have lot of food allergies and I have to be very specific with my food। और इंडिया में ये gluten free वाली चीज़ें अभी आई नहीं है because lot of people eat in a fancier way, but after COVID बहुत सारे लोगों को gut issue हुए हैं, जैसे कि मुझे, and I'm one of them, very highly unexpected, but yeah, है प्रॉब्लम तो है। तो इस वजह से मुझे दाल पकवान खाने अच्छे लगते हैं। चेंबूर की स्पेशलिटी है, चेंबूर में जब भी आप जाएंगे तो आप चेंबूर में दाल पकवान खाए बगैर तो नहीं आ सकते। और ये बड़ा सा पकवान होता है, उसके ऊपर से दाल डाली जाती है एंड दाल पकवान मेनली इट इज सिंधी डिश, बट I'm going to make it in a very simple way, like in Rashmi's way। रश्मि की रसोई तक आपको बहुत सारी सिंपल चीज़ें ही मिल सकती है और जितना सिंपल उतना ही स्वादिष्ट भी लगता है। Then you can taste of धनिया also। मिर्ची तो अपना स्वाद दिखाई देती है और अपना एटीट्यूड साथ लेकर ही चलती है, जैसे कि मैं नाक पे ही लेकर चलती हूँ अपना तीखापन। एंड टमाटर होते हैं, प्याज होते हैं जो सबको रुला देते हैं, जो मुझे बहुत पसंद है और उसके लिए मुझे पे भी किया जाता है। Okay, I know, long talk, but let's start making दाल पकवान। I'm sure you all will love it। दाल पकवान बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या ज़रूरी है? दाल। तो ये है मूंग और चने की दाल, मैंने भिगो के रखी थी आपके लिए। मूंग की एक स्पेशलिटी है, ये अपना ना जगह बना लेती है। मुझे लगता है ये कबूतर वाली एटीट्यूड लेके रखती है। आप कहीं पे भी जाओ आपको कबूतर मिले ही जाएंगे और कभी कभी तो मुझे तंग भी करने लगते हैं। और इसके साथ चने की दाल, जस्ट टू मेक इट इवन मोर बेटर इन टेस्ट, थोड़ी गाढ़ी हो जाती है तो इट हैज़ यम टेस्ट। उसके साथ हमें बनाना है मीठी चटनी, जिसका सामान है इमली। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं मीठा बिल्कुल नहीं खाती हूँ, सो ये है मेज़ोल खजूर, ये है इमली और ये इमली का पानी विच वी आर गोइंग टू यूज़ इट। एंड ग्रीन चटनी बनाने वाले हैं, जिसके लिए हमें चाहिए हरा धनिया, हरी मिर्ची और अदरक एंड लहसुन, जो मैंने निकाले नहीं है, जो मैं आपको बाद में बताऊंगी। और टमाटर प्याज तो बाय डिफ़ॉल्ट लगेंगे भैया, कैसे नहीं लगेंगे। सो वी हैव टू मेक एंटायर अमेजिंग दाल पकवान। लेट्स मेक इट। करती हूँ, हाँ गड़बड़ तो करती हूँ मैं। We'll put a little salt in it to taste। ऐसा मुझे बोलने में बड़ा मजा आता है। इसको ना पीछे वाले गैस पे रखेंगे। पूछो क्यों? कैसे पूछोगे, आपको थोड़ी ना पता है कुछ भी, क्योंकि ये अपना पकते रहेगी। चने की दाल को पकने में ज़्यादा टाइम लगता है। एंड टिल द टाइम हम लोग थोड़ा सा पानी गुनगुना कर लेंगे डो नीट करने के लिए। और डो के अंदर भी ना हम लोग जो पकवान बनाएंगे उसमें से नमक ज़रूर डालेंगे। मेरे मुंह में अभी से पानी हो रहा है। अब मुझे आदत है कि मैं पहले से ही तैयारियां करके रखती हूँ। पानी जब तक गुनगुना हो जाता है, एक बार आप उंगली डाल के चेक कर लो, ताकि आप जब नीटिंग करो तो आपको कंफर्टेबल होना चाहिए। और पहले कौन सा बनाएंगे? ग्लूटेन फ्री, बिकॉज ये मेरी रेसिपी है। आइए
और इसको इतनी पिटाई लगाओ कि आपके इर्द गिर्द की सारी चीजें गिर जाए। अब आई बारी मैदे की। क्या मैदा ना खाने में बड़ा मजा आता है। मुझे आते थे इसके कुलचे। अब आप सोचते होंगे इतना सब कुछ बनाना जानती है, बनाती क्यों नहीं थी ना? क्यों बनाऊं? मेरा वहां था ही कौन? अब खाना बनाना आजकल थेरेप्यूटिक हो गया है, अच्छा लगने लगा है मेरे। अब इसे करने देते हैं रेस्ट। जब तक दाल और मेरे जोक दोनों ही ब्लास्ट हो जाता है तब तक हम बना लेते हैं लाल और हरी वाली चटनी। लाल मुझे पसंद है क्योंकि वो सबका फेवरेट होते हुए भी नहीं है, यार यू हेट मी एंड यू लव मी टाइप रिलेशनशिप। तो पहले लेंगे हम धनिया, ये सबको पता है। इसमें डालेंगे जीरा और लहसुन की कुछ कलियां और हरे मिर्चे। ये पानी नहीं है, ये गंगा जल है क्योंकि ये मेरे घर का पानी है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। टू डाई फॉर। अब इसे गरम करेंगे तब तक अच्छे से टमाटर चॉप कर लेंगे। टमाटर कहाँ हो तुम? मैं पागल हूँ। यहाँ है। प्यार से उठाइए और उसे अपनी जगह पर बिठाइए। अब आती है प्याज की बारी। कहते हैं जब प्याज हम काटे ना हाथ से तो इसे एक प्याज को सर पे रखना चाहिए और दूसरे हाथ से प्याज काटने चाहिए, तो उससे आंसू कम आते हैं। मैं तो अभी भी ऐसे ही करती हूँ। मैं अभी रखूँगी, फिर इसको मैं धो लूँगी। देखो मुझे रोना आया नहीं, अब मैं इसे धोऊंगी और फिर वापस डालूंगी। आती है मेरे पकवान की बारी। वैसे पट्टे पे तेल लगाते हैं, मैंने नहीं लगाया, जो मैं अभी सोच रही हूँ लगा दूँ, क्योंकि मेरा आटा चिपकना नहीं चाहिए और ये इक्वल होनी चाहिए ऊपर से। सी, और इसको मेक श्योर करना कि आप फोक से मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। और ये तेल हमने कब से रखा हुआ है इसलिए ऑलरेडी गर्म है। अब मुझे ये टेस्ट में कैसी लगी ये तो नहीं पता, लेकिन मुझे ये ही खानी है, मुझे ये पता है। आज मैं आपके साथ हूँ तो मैं इसकी पूरियाँ भी ट्राई करूँगी। मैंने कभी इसकी पूरियाँ बनाने की ट्राई नहीं की है। I'll try the पूरी and I have no idea कैसी बनेगी, बट मैं कोशिश करूँगी। अगर इसकी पूरी बनेगी तो ग्लूटेन फ्री वालों आप मुझे ब्लेसिंग दोगी। मेरे ग्लूटेन फ्री वालों दोस्तों, लो भैया मौज ही मौज है आज तो। मुझे पूरी खाने का बड़ा शौक है। जब घर में कुछ बनता है भगवान के लिए चढ़ावे के लिए तो मैं नहीं खा पाती हूँ पूरी तरह से क्योंकि पूरियाँ नहीं बनती है। एंड आई जस्ट कैन नॉट बिलीव दिस इज सो अमेजिंग। तो मैंने 2 टाइप के पकवान बनाए हैं और ये दाल को हल्की सी गाढ़ी कर लेते हैं। तेल ऑलरेडी गर्म है तो मैं इसके अंदर पहले डालूंगी कड़ी पत्ता, जो ऐसे खुट 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 करके डांस करने लग जाएगा। दाल वाले गैस को भी बंद करके इसी के अंदर लाल मिर्च वाला पाउडर डाल के इसे मिक्स होने दूंगी। और ये गया इसके अंदर।
अभी निकाल लेंगे, इसे खाली कर लेते हैं कंटेनर में। चलिए serve it hot. अब इसके ऊपर थोड़े से प्याज, थोड़े से टमाटर। बहुत लोगों को टमाटर खाने में पसंद नहीं आते, बट कुछ कॉम्बिनेशन के साथ यू हैव टू ईट इट लाइक दिस। और दिस आई हैव chopped it with my hands. Beautiful hand. So gluten free वालों, मैंने इसमें मिलाया है ज्वार, बाजरा और रागी का आटा, और थोड़ा सा अगर आप चाहो तो सूजी भी ऐड कर सकते हो। Too good. Too good. अगर आपको भी मेरे खाने की कॉमेडी और पकवान की मस्ती पसंद आई हो तो ये डिश ट्राई ज़रूर करना, फिर सब्सक्राइब करके लाइक भी करना, और मुझे कमेंट सेक्शन में आके बताना कि आपको कैसी लगी। स्पेशली दोज हु हैव सीवियर ग्लूटेन फ्री इन्फेक्शन, मतलब जो नहीं खा सकते हैं मैदा, गेहूँ या ऐसा कुछ, उनके लिए तो बेस्ट है। एंड आई रियली लव इट। इसमें प्रोटीन भी है, इसमें फाइबर भी है। जो अगर आप एक्स्ट्रा भाजी वाजी डालना चाहो तो आप अपनी तरफ से कुछ भी बना सकते हो। मैंने सिंपल बनाई क्योंकि मुझे सिंपल ही ज़्यादा अच्छी लगती है। एंड आई थिंक दिस इज़ अमेजिंग मील, यू नो, यू कैन हैव। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे कमेंट सेक्शन में आगे ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी। तब तक मैं खाती हूँ और आप जाके ट्राई करके बना के बताइए।